अक्सर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बीच में, चाहे वो फैमिली में हो, बच्चों के साथ हों, आपकी स्पाउस के साथ हों या ऑफिस में हों, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक विचार रखते हैं, जो दूसरे आदमी को कुछ ठीक लगता है, कुछ नहीं ठीक लगता है, तो उस पर ऑब्जेक्शन करता है और हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ऐसे ऑब्जेक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, हमारे प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में आते हैं, उन्हें डील करने का एसओपी यानी तरीका या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए। ये है माइंड गाइड चैनल और मैं हूं आपका माइंड गाइड BCN। मान लीजिए कि आपने कोई बात कही और उस पर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया, तो सबसे पहला स्टेप है एक्नॉलेज। आप उसके ऑब्जेक्शन को एक्नॉलेज करिए। एक्नॉलेज करने का मतलब है उसको मानिए कि हाँ, ये बात ऐसी है क्योंकि वो उसको वैसी लग रही है। नंबर 2 स्टेप है इन्वेस्टिगेट, यानी कि उसके डीप में जाइए, यानी उसका क्या कारण है, उसको वो क्यों ऐसा लग रहा है। सवाल पूछ के उसके कारणों को जानने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों है। और जब आप ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो अपने मन के सारे विचारों को, अपनी ओपिनियन को हटा दीजिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन के बाद आप जो सच्चाई पाएंगे उसको आपको मानना होगा, तभी आपकी स्थिरता और ऑथेंटिसिटी रहेगी। इसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद कि ऐसा उसे क्यों फील हो रहा है, स्टेप नंबर 3 है जिसको हम कहते हैं क्लैरिफाई या आइसोलेट, यानी कि सिर्फ क्या वही कारण है, उसको बताइए कि क्या आपको ऐसा लग रहा है, तो अगर ये चीज़ नहीं हो तो क्या आप मेरी बात मान जाएंगे। आइसोलेट करिए उस बात को, जिससे कि स्पेसिफिक उसका कारण आपको पता लग सके। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप एक काउंसलर हैं और आप एक कोर्स चलाते हैं जिसके बारे में किसी ने आपसे पूछना चाहा कि ये क्या कोर्स है, और आप उसे बताना चाह रहे हैं कि ये कोर्स करने से उसे बहुत फ़ायदा होगा। उसने ऑब्जेक्शन किया कि वो नहीं कर सकता, तो आपने उसे कारण समझे कि क्यों नहीं कर सकता। उसने बताया कि उसे अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी। कहा कि क्या सिर्फ यही कारण है कि आपको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी है? अगर आपको परमिशन मिल जाए तो क्या आप ये कोर्स करेंगे? इस तरह से आप किसी भी बात में जो आपकी बात को नहीं मान रहा है या आपको लग रहा है कि ये ओपिनियन है, तो उसके कारणों को जान के, उसके सही कारणों को जानिए। इसको बोलते हैं क्लैरिफिकेशन या आइसोलेट करिए रीजंस व्हाई ही इज़ नॉट एग्रीइंग टू योर ओपिनियन। स्टेप नंबर 4 है ऐड इंफॉर्मेशन, यानी कि तब आप उसको इंफॉर्मेशन ऐड करके एक पिक्चर ऐसी बनाइए जिसमें आप विजुअली ये दिखा सकें बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। और इसके बाद 5वां स्टेप है, ये होने के बाद एक लार्जर पिक्चर लाइफ की पेंट करिए। ये होने से आपकी लाइफ में पूरा क्या इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और जब आप एक लार्जर पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर पेंट कर पाएंगे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये SOP है ऑब्जेक्शंस को डील करने का। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। नंबर 1 स्टेप इज़ एक्नॉलेज, नंबर 2 क्लैरिफाई, गो डीपर बाय आस्किंग राइट क्वेश्चंस, नंबर 3 ऐड इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट पेंट अ न्यू लाइफ पिक्चर। जब आप ये कर पाएंगे तो ये एक SOP है आप कैसे ऑब्जेक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो और मेरी चैनल आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर करिए जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब और नोटिफाई करके मेरी भी हौसला अफजाई करना चाहेंगे, जिससे कि मैं इसी तरह के बेनिफिशियल और वीडियोस भी बना सकूं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।